आज देखिए ना, तमाम लोग कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद। नेता विरोधी दल बनना था, शिवपाल जी नहीं थे, अन्य लोग नहीं थे, लेकिन नहीं, किसको बनाया गया? माननीय माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। ये ब्राह्मण का सम्मान है, लेकिन उनकी भी मदद करने के लिए अगर उस समय कोई आया तो एक यदुवंशी था जिसका नाम है कृष्ण। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जिन ब्राह्मणों के प्राण सुरक्षित नहीं है, जान सुरक्षित नहीं है, उसका सम्मान कहाँ सुरक्षित रहेगा? एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था सुदामा, जो बड़े गरीब थे। उनके गरीबी का आलम इतना था कि घर में भोजन नहीं रहता था तो उनकी पत्नी जाती थी साग खोटने के लिए। पानी में हुआ करता था, उसका नाम था कर्मी, देहातों में लोग देखते हैं। वो साग भी उनके पल्ले नहीं पड़ता था। ये गरीबी का आलम बता रहा हूँ। तो एक कवि ने लिखा है कि अचरा चचरा जस झांझर में अब खोटत साग संहारी न पावे। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं शो न्यूज़ 24। शो न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ इस समय अमर दुबे जी हैं, जो कि अमर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। समाजवादी के शुभचिंतक हैं, चिंतक हैं और वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं। हम इनसे जानेंगे, जो बार बार बीजेपी दावा करता है, बार बार कहता है कि समाजवादी स्वर्ण जाति का विरोध करता है। हम इनसे जानेंगे कि ब्राह्मण का समाजवादी पार्टी में सम्मान है या नहीं है, क्योंकि बार बार बीजेपी यही दावा करता है कि हिंदुत्व की, सनातन की, हिंदू की बात जब होती है तो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम हैं बीजेपी कि हम सिर्फ और सिर्फ सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का या हिंदू का, और हिंदुओं का सवाल हम ही उठाते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये ब्राह्मण हैं और समाजवादी पार्टी में हैं, तो क्या इनको सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या सम्मान सिर्फ बीजेपी में ब्राह्मणों को मिलता है? यही मेरा मुख्य सवाल होगा। इसी सवाल पे मैं इनसे चर्चा करूंगा। सर, मेरा सवाल यह है कि आप ब्राह्मण हैं, आप समाजवादी पार्टी में हैं, क्या बीजेपी जो बार बार दावा करती है कि ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ हम लोग करते हैं, समाजवादी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस के जितने गठबंधन है, सभी लोग ब्राह्मण विरोधी हैं, आपका इस पर क्या विचार है? प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है। ऐसे प्रश्न तो जातिगत है, लेकिन जब प्रश्न आपने कर दिया है तो कुछ उत्तर तो देना ही पड़ेगा इसका। आपका जो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है, वो ब्राह्मणों का सम्मान करती है, तो क्या बताऊं, बड़ा विडंबना है। जिस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जिन ब्राह्मणों के प्राण सुरक्षित नहीं है, जान सुरक्षित नहीं है, उसका सम्मान कहाँ सुरक्षित रहेगा? लेकिन ठीक है, कहने दीजिए। बात रही समाजवादी पार्टी की कि क्या सम्मान इसमें ब्राह्मणों को, आपको, हमारी बात छोड़ दीजिए, पूरे ब्राह्मण समाज पर आइए कि सम्मान मिलता है कि नहीं, आपका प्रश्न है। मैं समाजवादी पार्टी को किनारे करता हूं। मैं आपको बहुत पीछे ले चलना चाहता हूं। एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था सुदामा, जो बड़े गरीब थे। उनके गरीबी का आलम इतना था कि घर में भोजन नहीं रहता था तो उनकी पत्नी जाती थी साग खोटने के लिए। पानी में हुआ करता था, उसका नाम था कर्मी, देहातों में लोग देखते हैं। वो साग भी उनके पल्ले नहीं पड़ता था। ये गरीबी का आलम बता रहा हूँ। तो एक कवि ने लिखा है कि अचरा चचरा जस झांझर में अब खोटत साग संहारी न पावे। वो जैसे चचरा होता है वैसे उनका आंचल जो है वो झांझर हो गया था, फट गया था। साग रखती थी लेकिन नीचे गिर जाता था। ये कहने का सेंस मेरा ये है कि गरीबी की अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर थे, सुदामा का जीवन बीत रहा था। लेकिन उनकी भी मदद करने के लिए अगर उस समय कोई आया तो एक यदुवंशी था जिसका नाम है कृष्ण। जब ये जाते हैं कृष्ण के दरबार में और जा कर के उनके याचक, उनके सिपाही पहरेदार कहते हैं कि एक सुदामा नाम का विप्र आया हुआ है जो आपसे मिलना चाहता है। ये नाम सुन करके कृष्ण दौड़े आते हैं, गले लगाते हैं, रोते हुए लेकर के जाते हैं और जहाँ अपने बैठते हैं उस सिंहासन पर उनको बैठाते हैं और उनका पैर धोने के लिए परात में पानी रखा हुआ है, चलते हैं। तो कब लिख रहा है कि
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जलते भगत हुए। इतना रो रहे थे कि उनके आंखों से इतना आंसू गिर रहा था उस यदुवंशी के कि उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। ऐसा कोई है किसी जाति का? कोई है ऐसा ठाकुर? कोई है ऐसा बनिया? कोई है ऐसा कायस्थ? कोई है ऐसा लोहार? कोई है ऐसा कुम्हार? वह एक यदुवंशी है जो सुदामा जैसे विप्र का इतना सम्मान किया। खैर, लेकिन मेरा सवाल आज के ज़माना का था, कलयुग का था कि क्या समाजवादी में ब्राह्मणों की इज्जत होती कि नहीं होती? मैं आ रहा हूँ, मैं आपको ये सुदामा की बात करने का मेरा सेंस ये था कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज ही नहीं, बहुत पहले से यदुवंशियों ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है। आइए, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ। जब जब माननीय मुलायम सिंह जी की, नेताजी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी भी सरकार जब जब बनी है, तब तब विधानसभा अध्यक्ष अगर कोई हुआ है तो उसका नाम है श्री माता प्रसाद पांडे, या अन्य बिरादरी के लोग नहीं थे। यह है ब्राह्मण सम्मान का एक आदर्श नमूना जो समाजवादी पार्टी ने पेश किया समाज के सामने कि देख लो ब्राह्मण कितना सम्मानित है, मैं इसका कितना सम्मान करता हूँ। नेताजी ने किया, लेकिन अखिलेश जी ने भी ऐसा किया और माता प्रसाद पांडे जी को। आज देखिए ना, तमाम लोग कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद। नेता विरोधी दल बनना था, शिवपाल जी नहीं थे, अन्य लोग नहीं थे, लेकिन नहीं, किसको बनाया गया? माननीय माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। यह ब्राह्मण का सम्मान है। और आपको बता दे रहा हूँ, नेताजी की राजनीति में उनसे कदम में कदम मिलाकर चलने वाले जो छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का नाम कौन नहीं जानता है। जो सम्मान मरते दिन तक समाजवादी पार्टी में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी को मिला, वह कोई भी पार्टी किसी ब्राह्मण नेता को न दे पाई है, न देगी, और न कभी मिला था जो जनेश्वर मिश्रा को। आपको बता दें, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लोग तो जान लें, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, ये प्रश्न आता है कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन है? वह लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। उतना बड़ा पार्क पूरे एशिया में कहीं नहीं है। वो किस आदमी का पार्क है? वो एक ब्राह्मण का है, जिसको एक यदुवंशी ने बनवाया है। इससे बड़ा सम्मान ब्राह्मण समाज क्या चाहता है? किस पार्टी ने दिया है? आज आपको बतला दूं, इतना ही नहीं, ब्राह्मणों के मसीहा कहे जाने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सम्मान समाजवादी पार्टी में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। आदरणीय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी का जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया वो जग जाहिर है। पंडित कामेश्वर उपाध्याय जी जो स्वर्गवासी हो गए, उनका जो सम्मान नेताजी ने किया, उनके परिवार के लोगों ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, वो किसी ने नहीं किया। कितना नाम आपको गिनाऊं? अभी तो 2-4-6 महीना साल भर पहले कुछ उचक्के नेता आए और चले गए। कौन दुबे हैं, कौन तिवारी हैं, कौन पाड़े हैं, मनोज पाड़े हैं, दुनिया है, ढेकाने हैं। ये सब सम्मान सबको देती है समाजवादी पार्टी, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को देती है तो ब्राह्मणों को देती है। तो ये प्रश्न आपने जो किया, और आज आप सुने होंगे कि ब्राह्मणों के भगवान, ब्राह्मणों के हट भगवान परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति जो विश्व में कहीं नहीं बनी है, वो अखिलेश जी बनवा रहे हैं। क्या अन्य किसी का नहीं बनवा सकते थे? क्या उतनी ऊंची मूर्ति मुलायम सिंह जी की नहीं बनवा सकते थे? लेकिन नहीं, वो किसका बन रहा है? भगवान परशुराम का बन रहा है। सबसे ऊंची मूर्ति और सबसे बड़ा पार्क किसका बना? जनेश्वर मिश्रा जी का बना। आप क्या चाहते हैं? कौन सा सम्मान चाहते हैं? टिकट बंटवारे को देख लीजिए, उठा करके सबसे अधिक ब्राह्मणों को टिकट देते हैं, वो जीत करके भी जाते हैं, और कुछ ऐसे नमक हराम निकल जाते हैं कि जीत के जाने के बाद इधर उधर भाग जाते हैं। उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी पर। जब टिकट की बात किए हैं, तो जो 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो एक बहुत बड़ी जीत समाजवादी की लोकसभा के यहाँ पे हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है
कि इस बार यादव को साइड रखे, मुस्लिम को साइड रखे, ओबीसी के अन्य जाति को, दलित जाति को ज़्यादा टिकट दिया उन्होंने, पीडीए का नारा दिया तो पीडीए उनके साथ खड़ा हुआ। ये मुसलमान यादव ये सब कहने की टिकट की बातें हैं, ये पत्रकार महोदय कहें उनकी बातों का मैं खंडन करता हूँ। ये जनता की आवाज़ थी, जनता के मन की बात थी, जनता ऐसा करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से ऊब गई थी, ऊब गई है, उसी का परिणाम रहा। किसी एक जाति विशेष के वजह से ऐसा नहीं हुआ। इस बार लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में 5 यादवों को टिकट मिला, पांचों जो कि परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, बात मेरे समझ में नहीं आती है। ये परिवार का नाम सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही क्यों लिया जाता है? क्या अमित शाह के लड़के किसी पद पर नहीं हैं? वो चुनाव नहीं लड़ते हैं? क्या राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं? कौन ऐसा नेता है? अब अगर किसी को संतान ही नहीं हो और वो कहे कि मैं तो परिवारवादी नहीं हूँ, लेकिन जिसके हैं, जो लड़ने के योग्य हैं, अगर सबसे लंबी सूची है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। लेकिन ये दूसरे को जरूर कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। ये कुछ इनके पास मिलता ही नहीं है कहने के लिए, तो जब कुछ नहीं मिलता है तो यही कहते हैं। और बहुत लंबी लिस्ट है समाज में भारतीय जनता पार्टी वालों की, किसके बेटे नहीं हैं, किसकी बहू नहीं है, किसकी पत्नी नहीं है। अभी देखिए, एक उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू जो है जमशेदपुर से चुनाव लड़ रही हैं, हो गए हैं प्रचार में। क्या उनकी बहू ही चुनाव लड़ने वाली थी और कोई नहीं था? वो परिवारवाद नहीं है, वहाँ परिवारवाद नहीं दिखाई देता। अच्छा, आप विपक्ष में हैं, सत्ता में इसमें बीजेपी है। प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें, एएनआई के पत्रकार हैं दिलीप दीक्षित जी, जिनकी हत्या हो जाती है, उनको मार दिया जाता है चाकू से। क्या भारतीय जनता पार्टी में पत्रकार सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है, पत्रकार ही नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित रहते तो पत्रकार की इस तरह की दशा होती? इस तरह से दिन दहाड़े उसकी हत्या होती, निर्मम हत्या। कहाँ गया इनका जीरो टॉलरेंस? क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार हैं, लोगों का कान आंख बनने की काम करते हैं, एक माध्यम बनते हैं गरीबों का आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उनके साथ ही ऐसे सलूक किया जाएगा तो क्या? अब आप खुद सोचिए कि पत्रकार जो है उसकी अहम भूमिका होती है देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में। और जिस देश में, जिस सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, फिर आम जनता अपने को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? ये विडम्बना है, यह विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख रहे थे कि हमारे साथ अमर दुबे जी हैं, जो कि अपने बेबाकी से अपनी हर मुद्दे पे बात रखा। लेकिन खास मेरा मुख्य मुद्दा यही था कि क्या ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी में, कांग्रेस में होता है कि नहीं होता है। तो इन्होंने पूरी बात अपने बेबाकी से बताई कि हाँ, समाजवादी शुरू से ही ब्राह्मणों का सम्मान इज्जत करते हुए आया है। आपकी इस पे क्या राय है, इस वीडियो पे क्या राय है, इनके विचारों पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं।